बारे में पता नहीं कि आरटीआर किस चीज़ को कहते हैं, पर वो वर्क करते थे उस चीज़ का। और फिर एक बात ये सोचिए कि वो एक ऑटो ड्राइवर थे, इस चीज़ का भी उन्होंने क्लियर मैडम जी से किया है। और तो और अभी शादी हुई भी नहीं थी और ये एक बंधन में बंधने ही वाले थे, सिर्फ एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे। जैसा कि सायरा जी ने कहा कि मुझसे 50,000 रुपये लेकर ये एक वकील को भी दे चुके थे, कहीं पर इनका केस चल रहा था। और जैसे कि ये अपने एक हाथ से हैंडीकैप भी हैं, इनका एक हाथ वर्क नहीं करता है। इन्होंने सायरा जी को, मिस्टर शेख जी ने सायरा जी को जो बताया था वो ये बताया था कि मैं क्या नाम लेती हैं हैंडीकैप हूँ और मेरा हैंड जो है वो वर्क नहीं करता है। जबकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि इन्हें किसी पब्लिक ने यानी कि आवाम ने किसी बात की वजह से मारपीट की थी इनके साथ, लोगों ने इनको मारा था, जिस पर कि इनके ऊपर वार हुआ था। और वार होने के बाद इनके हाथ की जो उंगलियां हैं वो कट हो चुकी थी, जो वापस से डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करके सही की थी, जिस वजह से इनका हाथ वर्क नहीं करता है। आज मैं आप दोनों से इस तरह ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपने शादी की थी, अगर आप उस वक्त में आपस में दोनों एक दूसरे के लिए इतनी जांच पड़ताल कर लेते तो आज एक दूसरे के ऊपर आप बहतान नहीं लगा रहे होते, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे होते। कभी आप दोनों ने ये सोचा है कि आप दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं, उससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे लोग आपके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, एक सवाल का जवाब आप दोनों देकर पूरा नहीं करते हैं, आगे को लोग आपसे कहीं सवाल कर देते हैं। अब देखिए, जैसे कि शेख साहब आपने कहा कल अपनी लाइव में अपनी फ्रेंड लोगों के साथ बैठकर कि जब सत्तानी जी जिंदा हैं तो फिर मुझसे निकाह क्यों किया, इनका निकाह मेरे साथ नहीं हुआ, फिर ये शादी कैसे मतलब लीगल हो गई। तो यहाँ पर मैं सायरा जी से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सायरा जी प्लीज़ 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 एज अ व्यूवर आप प्लीज़ इस मैटर को ज़रूर बताएं। देखिए, एक मरहूम इंसान का नाम आप दोनों के हयात लोगों के साथ जुड़ रहा है, 4 लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो सायरा जी, अगर आपके साथ कभी भी सत्तानी जी ने कोई अच्छी बात की थी या सत्तानी जी की आप इतनी तारीफ करती हैं, तो इस ऐसे वक्त में अपने शौहर को इज्जत दिलवाने का काम अब आपका है। अगर आपके पास सत्तानी जी का कोई डेथ सर्टिफिकेट है या फिर उनकी फैमिली का कोई फैमिली मेंबर आपके पास आकर इस बारे में बात करना चाहे तो एक बार प्लीज़, इसलिए नहीं कि लोग आपसे सबूत मांग रहे हैं, बल्कि मेरी ये गुजारिश है आपसे कि इसलिए कि कम से कम उस मरहूम इंसान अगर दुनिया में नहीं है और अगर दुनिया में है जबकि वो सोशल मीडिया से दूर हैं, देखिए दोनों ही सूरतों में उस इंसान का कोई कसूर नहीं, वो इंसान कहीं से भी कसूरवार नहीं है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि सायरा जी उन्होंने आपसे शादी की, शादी के बाद में उन्होंने अपना नाम आपको दिया, या फिर A to Z आपका जो भी उनके साथ रिश्ता था या फिर जो भी आपके बच्चों का उनके साथ रिश्ता है। तो देखिए, आप प्लीज़ उस मरहूम इंसान के लिए या फिर उस हयात इंसान के लिए इतना काम कर दीजिए कि लोगों का मुंह बंद कर दीजिए। अगर वो हयात हैं तो बता दीजिए, और अगर वो इस दुनिया से फौत हो चुकी हैं तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नत में उन्हें आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो प्लीज़ हर तरफ से उनके लिए आप ही अब कुछ कर सकती हैं। और देखिए, जब इतने इल्ज़ाम आप दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाने ही थे तो कम से कम ये शादी का रिश्ता, ये शादी का बंधन, जो कुछ भी आप शरीयत के अकॉर्डिंग कर रहे थे, कि आप दोनों को पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक जिन्हा से बचने के लिए, गुनाह कबीरा को रोकने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को आगे बढ़ाने के लिए, नबी की सुन्नत को पूरा करने के लिए मेरे रब ने शादी का एक निज़ाम कुदरत बनाया। वरना देखिए, हम लोग भी ऐसे ही रह सकते थे लिविंग में, अगर रहना जायज़ होता तो हम लोग भी लिविंग में रह सकते थे। अगर 2 हस्बैंड मतलब मर्द और अगर औरत की दोस्ती को इस समाज में अगर हलाल की निगाह से देखा जाता और हमें शरीयत इजाज़त देती तो फिर हमें शादी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर प्लीज़ आप दोनों शादी का मजाक ना बनाएं। और देखिए, डूबती कश्ती को तो 100 डुबाने वाले मिल जाते हैं, पर उस डूबती कश्ती को उठाने वाले सिर्फ चंद लोग होते हैं। मेरी अभी भी आप दोनों से दिल से ये गुजारिश है कि जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हो गई, वो चाहे किसी के ज़रिए से हुई या फिर आप दोनों की आपसी गलत फहमियाँ थी, तो उन गलत फहमियों पर ना जाएं। आप
आप सिर्फ उस बात पर जाएं जो बात आपको अच्छी लग रही है और आप दोनों को ऐसा लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक नाम और देना चाहिए, हमें अपने रिश्ते को एक पहचान और देनी चाहिए। तो देखिए अभी भी वक्त है, इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। देखिए आप लोगों को एक सवाल से आज 1000 सवाल पब्लिक के दिल में पैदा हो रहे हैं। आज इस बात को क्लियर कर पूरा होती है, कल दूसरी बात निकल आती है, परसों तीसरी बात निकल आती है। और तो और सत्तानी साहब अभी तक भी सोशल मीडिया पर इतने फेमस नहीं थे जितने इन 4-5 दिन में वो फेमस हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं सत्तानी साहब की फैमिली से भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप, जब आपके यहाँ पर सायरा जी आपके फैमिली मेंबर बन ही गई, उस खानदान में आपके किसी के भी तो बेटे होंगे सत्तानी जी, किसी के भाई होंगे, किसी के चाचा होंगे, किसी के मामू होंगे, तो इतने लोगों से सायरा जी का रिश्ता जुड़ चुका है। तो फिर आप कैसे खानदान वाले लोग हैं, आप कैसे खानदानी लोग हैं जो आप लोगों ने कभी भी सायरा जी का साथ नहीं दिया और आप लोगों ने कभी भी सायरा जी को नहीं अपनाया। सत्तानी जी के इस दुनिया में जाने के बाद जिस तरह से सायरा जी कहती हैं वो एक सिंगल मदर बनकर रही, 2 बच्चों की परवरिश उन्होंने अकेली की, उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं था। फिर आप लोग कहाँ थे? माना कि सायरा जी अलग परिवार से बिलोंग करती हैं पर वो बच्चे तो आपके ही हैं। जब उनके साथ सरनेम सत्तानी लग रहा है तो बच्चे आपका ही खून है, वो बच्चे आपके ही तो हैं। फिर आप कैसे उन बच्चों के रिश्तेदार थे जो यतीम बच्चों के सर पर हाथ न रख सके, यतीम बच्चों को परवरिश न दे सके? कि आपको कभी भी अल्लाह का खौफ नहीं आया? और अगर सायरा जी आप जैसा कि लोग बता रही हैं, जैसा कि अभी सम्मो सिस्टर की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा है आपसे कि मुझे जो है तुम सिर्फ मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो। नंबर 1 अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो और नंबर 2 अपने कासिम सत्तानी का डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो। नंबर 3 अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो कि उसमें क्या नाम है क्या नाम नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उनके सवाल का जवाब देना चाहेंगी या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही विलेम लगाती रहेंगी? सोचिए समझिए कि आज आप लोगों की एक गलती की वजह से आपका रिश्ता कहाँ पहुंच गया है, कहाँ नहीं पहुंचा है, किस तरह की बातें निकली हैं, किस तरह के सवाल उठे हैं। सोचिए, खाली आप सही कहती हैं ये फेम सब कुछ नहीं होता है। हमें मरने के बाद अपने रब को भी मुंह दिखाना है, हमें मरने के बाद अपनी हर एक बात का हिसाब देना है, हमें अल्लाह के हुजूर पेश होकर हर एक सवाल का जवाब देना है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आपसे एज अ व्यूवर प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप और इस बात का जवाब दें ज़रूर मुझे कि सत्तानी जी अभी भी इस दुनिया में हयात हैं या फिर फौत हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।